कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा चीन। सरकारी मीडिया के जरिए दे रहा धमकी। अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे भारत। गुट निरपेक्षता की नीति का करे पालन। यूएस के साथ जाने पर चुकानी होगी बड़ी कीमत। चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। एक तो वो सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर बार बार भारत को उकसा रहा है, दूसरी तरफ भारत को धमकी भी दे रहा है, जबकि लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। चीन का सरकारी मीडिया कर रहा दुष्प्रचार। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में तनाव घटने को सकारात्मक संकेत बताने के साथ साथ भारत को कई नसीहतें भी दे डाली हैं। चीनी अखबार ने कहा कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुट निरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान का जिक्र। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनयूंग के बयान का जिक्र किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और भारत की तरफ से सीमा पर तनाव घटाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। चीनी अखबार ने कहा कि तमाम विश्लेषकों ने इस बयान को चीन और भारत के बीच तनाव घटाने का स्पष्ट संकेत माना है और इसका स्वागत किया है। चीन के साथ संबंध सुधारने की दी नसीहत। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत चीन सीमा पर हालात सुधरने से कुछ हद तक दोनों देशों को आर्थिक और व्यापार के ज्यादा मौके मिलेंगे, जो दोनों देशों के हित में होगा। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो संघर्ष का रूप ले लेता है, तो फिर भारत चीन के संबंधों के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। भारत में चीन विरोधी भावनाओं के उभार को देखते हुए राजनीतिक असर द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे भारत। अखबार ने लिखा कि फिलहाल चीजें सकारात्मक दिशा में बढ़ती नजर आ रही हैं और सीमा पर तनाव कम होने की संभावना मजबूत हो रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा और दम तोड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सांस लेने का मौका मिलेगा। प्रलोभन में ना फंसे भारत। ग्लोबल टाइम ने लिखा कि जब भारत चीन के बीच सीमा विवाद खत्म हो जाएगा तो दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भी सामान्य हो जाने की उम्मीद है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था अब ज्यादा जटिल हो चुकी है। चीन अमेरिका एक नए शीत युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक नई रणनीतिक साझेदारी बना ली है। ऐसे मोड़ पर भारत पर भू राजनीतिक दबाव ज्यादा है और उसे कई तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करे भारत। अखबार ने लिखा है कि भारत ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है। ये देखना होगा कि भारत अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है या फिर बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट की तरफ झुक जाता है। यूएस के साथ गया तो अंजाम भुगतेगा भारत। ग्लोबल टाइम ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि अगर मोदी सरकार चीन के साथ दोस्ती को चुनती है तो भारत चीन आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन अगर भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ शामिल हो जाता है तो वह अपने हितों की सुरक्षा करने में नहीं हिचकेगा, फिर ये हित चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक। भारत अगर चीन की दोस्ती खो देता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे बर्दाश्त करना भी भारत के लिए मुश्किल होगा। आक्रामक भाषा का इस्तेमाल चीनी मीडिया की आदत। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीनी मीडिया ने इस तरीके के आक्रामक अंदाज में भारत को चेतावनी दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 में शामिल होने के न्योते को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो चीनी मीडिया ने कहा था कि भारत ऐसा करके आग से खिल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर है और साफ तौर पर ये चीन को रोकने की कोशिश है। भारत भी अपने वैश्विक नेता बनने की महत्वाकांक्षा में अमेरिका का साथ दे रहा है। भारत पर रवैया बदलने का लगाया था आरोप। ग्लोबल टाइम ने लिखा कि जब से मोदी दूसरी बार सत्ता में आए भारत का चीन के प्रति रवैया बदल गया है। भारत चतुष्कोणीय रणनीतिक वार्ता को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ अपना गठजोड़ मजबूत कर रहा है। उसने भारत को आगाह किया कि अगर वह चीन को काल्पनिक दुश्मन मानने वाले छोटे छोटे समूहों से जल्दबाजी में हाथ मिलाता है तो चीन भारत के संबंध खराब हो जाएंगे और ये भारत के हित में नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।